तो आज हम रिफ्लेक्शन का नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस देखने वाले हैं। यहाँ थोड़ा ग्राफ रिलेटेड होगा, मतलब जो 2 पॉइंट दिया रहेगा और जो 2 उसका इमेज होगा उनसे मिलाकर जो ज्योमेट्रिकल फिगर बनेगा उसके बारे में आपको बताना रहेगा, उसका पेरीमीटर या एरिया बताना रहेगा। तो जैसे देखो यहाँ पे क्वेश्चन में है, यूजिंग अ ग्राफ पेपर प्लॉट द पॉइंट्स A 6,4 and B 0,4 reflect A and B in the origin to get image A dash and B dash. Write the coordinate of A dash and B dash. तो आपको क्या करना है, आपका जो ग्राफ पेपर होगा, ठीक है, उस ग्राफ पेपर में आपको पहले तो A और B प्लॉट कर देना है। तो यहां मैं एक एस्टिमेट से पॉइंट्स प्लॉट कर रहा हूं, आप ग्राफ पेपर पे मेजर करके प्लॉट करोगे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। सो 6,4 पहला पॉइंट होने वाला है, तो इसको मैंने लिख दिया 6,4। ये है मेरा पॉइंट A और पॉइंट B जो है वो है 0,4, मतलब 0 तो यही, हाँ, और 4 के लिए फिर ये वाला लाइन 0,4, इस पे जो है वो है B है। अब A और B के बाद इसका हमें रिफ्लेक्ट करना है इसको ओरिजिन पे। ओरिजिन पे जब रिफ्लेक्ट होता है, तो लास्ट डे का वीडियो में हमने देखा हुआ है कि ओरिजिन पे जब रिफ्लेक्ट होता है तो एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट दोनों का साइन चेंज हो जाता है। तो इसका मतलब ये जो 6,4 है, 6,4 को अगर हम रिफ्लेक्ट करते हैं ओरिजिन पे तो ये इधर आ जाएगा। तो कितना, -6 -4, ठीक है। ओरिजिन पे होने से क्या है, एब्सिसा ऑर्डिनेट दोनों का साइन चेंज हो जाएगा, मतलब A डैश का जो कोऑर्डिनेट है वो -6, -4 हो जाएगा और B डैश का जो कोऑर्डिनेट है वो 0, -4, क्योंकि 0 का माइनस क्या ही हो जाएगा, ठीक है। तो अभी देखो -6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4, तो यहां A डैश हो गया -6, -4 एंड 0, -4 यहां हो गया 0, -4, ये हो गया B डैश। अब इसको हमें मिलाना है, ये समझो यहां आ जाएगा, ये लाइन पे आएगा ना, तो 0, -4 यहां है। और अब देखो हमें क्या बोला गया है, कोऑर्डिनेट्स तो लिख दिया ना, सेकंड वाला पार्ट अपने आप हो गया, कोऑर्डिनेट्स लिख दिया। अब स्टेट द ज्योमेट्रिकल नेम फॉर द फिगर A B A डैश B डैश। तो हम पहले A और B को मिला लेंगे, फिर B के साथ A डैश को मिला लेंगे, इसी ऑर्डर में मिलाएंगे, और फिर यहां मिलाएंगे। अब तो इसे समझ में आ रहा है ये पैरेललोग्राम है, तो हम क्या लिखेंगे, ज्योमेट्रिकल नेम क्या लिख देंगे इसका, पैरेललोग्राम। अब इसके बाद पूछा गया है कि इस पैरेललोग्राम का पेरीमीटर क्या होने वाला है। तो देखो जो डिस्टेंस ये होगा, पैरेललोग्राम है तो वही डिस्टेंस ये भी होगा, और जो डिस्टेंस यहां आएगा ना वही डिस्टेंस यहां भी आएगा। तो डिस्टेंस फॉर्मूला से हम A B डैश का लेंथ निकाल सकते हैं। A B डैश जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, A B डैश हो जाएगा मेरा 6 - 0, ठीक है। 6 - 0 का स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस ऑफ -4, 4 माइनस ऑफ -4 मतलब +4 का स्क्वायर। इसका मतलब ये हो गया मेरा 36 और ये हो गया 4 4 8, 8 का स्क्वायर होता है कितना, 64। इन दोनों को ऐड किया तो ये हो गया 100, 100 का स्क्वायर रूट हुआ 10, यानी ये वाला लेंथ भी 10, ये वाला लेंथ भी 10, ठीक है। अब देखो 0,4 से 6,4 तक ऐसे ही समझ में आ रहा है कि ये वाला लेंथ 6 हो जाएगा। डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल भी लेना, लेकिन ये देख के ही समझ में आ जा रहा है कि AB का जो लेंथ है ना, AB का जो लेंथ है वो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस फॉर्मूला से देखना है उससे भी देख लो। तो 6 और 0 का स्क्वायर, 6 - 0 का स्क्वायर और 4 - 4 यानी 0 स्क्वायर, तो 6 स्क्वायर का स्क्वायर रूट 6 ही हो जाएगा। अब ऐसे भी देख के लग रहा है, अगर सेम पैरेलल लाइन है ना, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, ठीक है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो बस एब्सिसा में जो डिफरेंस है वही लेंथ हो जाएगा। तब ये 6 हो गया और यहां पर ये 10 हो गया,
यानी ये क्या होगा, ट्वाइस इंटू 10 प्लस 6। पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड का लेंथ पैरेलल, मतलब ऑपोजिट साइड पैरेलल भी होता है, इक्वल भी होता है, तभी पैरेललोग्राम है। तो ये भी 6 है। अब देखो 2 इंटू 10 प्लस 6 यानी पेरीमीटर जो है वो 2 इंटू 16 32 यूनिट का कुछ पता नहीं है, इसलिए लिख देंगे 32 यूनिट। सही है, समझ में आ गया। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो अब ये क्वेश्चन है, यूज ग्राफ पेपर फॉर दिस क्वेश्चन बोला रहेगा तो ग्राफ जरूर से यूज करना। a 0,3 b 3,-2 and o 0,0 are the vertices of a triangle ABO. प्लॉट करना है d the reflection of b in y axis। ठीक है, y एक्सिस होता है तो क्या करते हैं, x कोऑर्डिनेट का साइन चेंज करते हैं हम लोग। तो पहले वही यहां तो मैं एक रफ डायग्राम ही करने वाला हूं एक्सिस का, आपको ग्राफ पेपर यूज करना है। ठीक है, अब देखो यहां पर पहले प्लॉट कर लेते हैं 0,3। 0,3 मतलब 0 तो इधर ही रह गया, 1 2 3 ये हो गया मेरा 0,3। ये पॉइंट कौन सा हो गया, ए पॉइंट क्या हो गया 0,3। ठीक है, इसके बाद बी पॉइंट हुआ 3,-2 तो 3,-2 ये हो गया 3,-2 ये हो गया मेरा पॉइंट बी। इसके बाद जो है ओ है, ए हो गया 0,3, बी हो गया 3,-2 एंड ओ हो गया मेरा 0,0। तो ये तो एक ट्राइंगल था। ठीक है, ये एक ट्राइंगल हुआ आपका। अब बोला है कि आर द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल हो गया, प्लॉट डी द रिफ्लेक्शन ऑफ बी। तो रिफ्लेक्शन ऑफ बी इन द y एक्सिस क्या होगा, ये 3,-2 है, तो इसका x एक्सिस y एक्सिस पे जब रिफ्लेक्शन होगा तो x कोऑर्डिनेट का साइन चेंज होगा, यानी हो जाएगा -3,-2। तो ये इधर आ जाएगा 1 2 3 -3,-2। ठीक है, अप्रॉक्स यहाँ पे रफ डायग्राम है, थोड़ा नीचे और हो तो ज्यादा अच्छा। ठीक है, ये हो गया अपना पॉइंट डी। अब क्या बोला है, पॉइंट डी का कोऑर्डिनेट भी लिख देते हैं। राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट डी बोला हुआ है -3,-2। तो राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ राइट इट्स कोऑर्डिनेट हो गया। नाउ गिव द ज्योमेट्रिकल नेम ऑफ द फिगर ABOD। ABO एंड D। ठीक है, इसको भी मिलाना है। तो ये देखो क्या बन रहा है, ये एक बन जा रहा है काइट। ठीक है, क्या इसका नाम लेंगे अपने, काइट बोलेंगे। अब देखो एक और तरीका, जब भी क्वेश्चन बोलते हैं ना राइट द इक्वेशन ऑफ द लाइन ऑफ सिमेट्री, तो ज्यादातर केसेस में लाइन ऑफ सिमेट्री आपको काइट में ही पूछा जाता है। लाइन ऑफ सिमेट्री मतलब वो लाइन जिसके लेफ्ट साइड या राइट साइड या अपर या लोअर, इसमें जो है उस लाइन के अबाउट दोनों तरफ चीजें जो है वो सेम है। तो आपको दिख रहा होगा इस लाइन के अबाउट, इस लाइन के अबाउट लेफ्ट साइड एंड राइट साइड में चीजें सेम है। इसका मतलब क्या हो गया, लाइन ऑफ सिमेट्री जो है वो है y एक्सिस। तो यहां तो आपसे इक्वेशन पूछा है, तो y एक्सिस पे हमेशा x का वैल्यू 0 होता है। तो y एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, x इक्वल टू 0। तो लिखेंगे the equation of line of symmetry, the equation of line of symmetry is x equal to 0। यहां ये भी लिख सकते हैं the line of symmetry is y axis। ठीक है, और फिगर का नाम क्या हो गया, काइट हो गया। ठीक है, चलो अब देखते हैं आज का थर्ड एंड लास्ट क्वेश्चन। तो ये है लास्ट क्वेश्चन आज का। A 4,-1, B 0,7 and C -2,5 are the vertices of triangle ABC. Triangle ABC is reflected in y axis and then in the origin। तो जो लास्ट डे वाला वीडियो में हमने ऐसा समझा था ना, अगर कोई चीज y एक्सिस और ओरिजिन पे रिफ्लेक्ट हो रहा है, यानी इसका सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन जो होने वाला है वो x एक्सिस होने वाला है। अगर एमसीक्यू होता है तब तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं कि ये x एक्सिस पे रिफ्लेक्शन है, तो जैसे x एक्सिस पे रिफ्लेक्शन मतलब क्या,
y कोऑर्डिनेट चेंज होने वाला है, मतलब देख के भी बता सकते हैं इसका आंसर हम लोग कि इसका y कोऑर्डिनेट चेंज होने वाला है, मतलब ये हो जाएगा 4,1, ये हो जाएगा 0,-7, ये हो जाएगा -2,-5। बट यहाँ हमें ये पूरा शो करना रहेगा। अगर एमसीक्यू होता है तो डायरेक्ट आंसर। अभी देखो वैसा ही एक एक्सिस बना देते हम लोग। ठीक, अब जो पॉइंट है उसको प्लॉट करते हैं। 0,7 और 4,-1 है, तो 4,-1 पहले डालते हैं। 1 2 3 4 1, तो ये हो गया 4,-1, ये हो गया मेरा ए। अब इसके बाद आता है बी। बी जो है वो 0,7 है, तो 0 तो इधर 1 2 3 4 5 6 7, 0,7 ये हो जाता है बी। तो यहां मैं एक ग्राफ डायग्राम ले रहा हूं, आपको पूरा प्रॉपर वो जो ग्राफ पेपर है उस पे डिवीजन नोट करके करना है, ठीक है। और सी जो है वो -2,5, -2 लेफ्ट साइड में -2 और 5, 1 2 3 4 5, तो ये हो गया -2,5 किसका, सी का। तो हम लोग क्या लिख देंगे, लेट a डैश b डैश एंड c डैश, लेट ट्राइंगल a डैश b डैश c डैश be the reflection of triangle ABC in क्या था, y एक्सिस। तो y एक्सिस पे इसका रिफ्लेक्शन क्या होगा, ठीक है। तो y एक्सिस पे रिफ्लेक्शन देखना है, तो पहले तो a का रिफ्लेक्शन देखना है अपने को y एक्सिस में, तो 4,-1 है ये, ठीक है। y एक्सिस पे इसका रिफ्लेक्शन होना है, तो इसका x कोऑर्डिनेट चेंज कर देते हैं हम लोग। x कोऑर्डिनेट चेंज करना मतलब क्या हो गया, -4,-1, तो 3 4 -4,-1, ये हो गया मेरा a डैश, क्या हो गया -4,-1, ठीक है। फिर अपन बनाएंगे b डैश। b डैश जो है वो 0,7 है y एक्सिस पे। देखो ये पॉइंट है ही y एक्सिस पे, तो इसका y एक्सिस पे रिफ्लेक्शन क्या ही हो जाएगा। अगर मिरर पे ही तुम कोई ऑब्जेक्ट रख देते हो तो उसका इमेज भी मिरर पे ही होता है, इसको बोलते हैं इनवेरिएंट। तो 0,7 जो है वो y एक्सिस पे, इसलिए इट इज इनवेरिएंट इन द रिफ्लेक्शन y एक्सिस। तो जब भी ये रिफ्लेक्ट इन y एक्सिस होगा 0,a टाइप या 0,b टाइप जो है वो इनवेरिएंट होता है। ठीक उसी तरह 0,b तो इधर हुआ a,0, मतलब जो x एक्सिस पे होगा वो x से क्या हो जाएगा, इनवेरिएंट हो जाएगा, मतलब वहां वेरी नहीं करेगा, पॉइंट जो है वही उसका रिफ्लेक्शन हो जाएगा, वही उसका इमेज हो जाएगा। तो b और b डैश तो सेम जगह पे हो गया, ठीक है। b और b डैश जो है वो सेम जगह पे रह जाएगा अपना, b डैश भी यही पॉइंट हो गया, लिख देते हैं ना 0,7। और c डैश, c जो था वो था -2,5, y एक्सिस पे करना है तो x चेंज हो जाएगा। देखो ना इधर दिख भी रहा है ना ये मिरर, इसके लेफ्ट में है तो राइट में हो जाएगा 2,-5, क्या हो जाएगा। अच्छा एक मिनट, -2,5 का ये गलत हुआ, ये -2,5 ये -2,-5 बना दिया हमने। 2,5 -2,5 तो ये ऊपर होगा 1 2 3 4 5, तो ये हुआ है -2,5, ये पॉइंट है C, ठीक है ना। -2,5 इधर हुआ है तो 2,-5, ठीक है 2,5 सॉरी 2,5 जो है वो क्या हो जाएगा 1 2 और इधर पे ये 5, तो ये हो गया अपना 2,5 जो कि है C डैश। बात समझ में आ गया, क्या किया है, y एक्सिस है तो x कोऑर्डिनेट चेंज हो गया। अब ये सारा चीज ओरिजिन पे रिफ्लेक्ट करेगा, तो अब उसको लिख देते हैं हम लोग, लेट a डबल डैश b डबल डैश एंड c डबल डैश बी द फाइनल इमेज, ठीक है। फाइनल इमेज पूछा क्या था, फाइनल इमेज होगा अंडर द ओरिजिन होने वाला है, तो ओरिजिन से अगर होगा तो 2,-2,-5 हो जाएगा ये, ठीक है। c डबल डैश क्या हो जाएगा
-5, 1 2 3 4 5, -2, -5 जो है वो हो गया मेरा C डबल डैश। पहले भी हमने यही बात किया था कि C से अगर ऐसा होने वाला है, X एक्सिस पे अगर करते हैं तो क्या चेंज होता है, Y कोऑर्डिनेट चेंज होता है, दिख भी रहा है। इसके बाद A डैश को हम लोग चेंज करेंगे, A डैश है -4, -1 है तो ये हो जाएगा 4, 1, क्योंकि दोनों ही चेंज होगा ओरिजिन पे, ओरिजिन के अराउंड रिफ्लेक्ट होना मतलब दोनों ही चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4, 1, ठीक है ना। A डबल डैश और B डबल डैश ओरिजिन के अबाउट चेंज हुआ तो 0, 7 से हो जाएगा 0, -7, दोनों ही चेंज होता है बट 0 का क्या ही चेंज कर लोगे, तो 0, -7, तो ये तो 5 का 6 and 7, तो 0, -7 ये हो गया फाइनल B डबल डैश। अगर आप ट्राइंगल बनाना चाहो इस ट्राइंगल को आप बना सकते हो, यहां आया C डबल डैश यहां है, ठीक है, ये लाइन बनाना है स्केल से, कर्व हो जा रहा है मेरा, ठीक है, ये बना। अगर इनिशियल ट्राइंगल भी बनाना चाहते हो ABC जो था वो कैसा होगा, तो यहां ये है, ये ट्राइंगल रिफ्लेक्ट किया था, और जो y एक्सिस पे रिफ्लेक्ट किया था वो ट्राइंगल कैसा था, वो ये वाला था, बहुत ज्यादा, ठीक है, ये था। समझ में आ गया। तो रिफ्लेक्शन आज इतना ही। कल जो है 10 PM हम जीएसटी का 3 क्वेश्चन देखने वाले, वहां 3 टाइप्स ही है, तो 3 क्वेश्चन एक ही वीडियो में जीएसटी हो जाएगा, जैसे लास्ट वीक हमने बैंकिंग किया हुआ था, ठीक है। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और लोगों को शेयर कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।